भाभी तो हमारी है। इसीलिए कहा जाता है कि होली के पावों के इस फागुन के महीने में बाबा भी देवर लाते। और इस मौसम में लोग गौरा जाते हैं, पगला जाते हैं, क्या कहा, किससे क्या मांगना है, क्या कहना है, क्या बोलना है, यह सब भूल जाते हैं। और उसी में प्रसाद जी की दो पंक्तियां हैं कि सखी पड़ोसन सो कहत नवल वधु सुकुमार, सखी पड़ोसन सो कहत नवल वधु सुकुमार, अपन बलम उधार दो फागुन के दिन चार, अपन बलम उधार फागुन के दिन। और भूल जाती है नई नवेली दुल्हन के हमको क्या मांगना है पड़ोस से, और बलम को उधार मांगे। ये फागुन का मौसम होता है। और इस मौसम में अगर भैया अशोक अग्रवाल जी थोड़ा से बोरा गए तो क्या हो। और वैसे भी आज अगर बोराए तो अच्छी बात है, बंद तो कल से हुआ है, आज तो उपलब्ध है, शहर में खुला है 10 बजे रात तक का। तो अगर उसका असर थोड़ा हो जाए तो क्या नुकसान। हमारे भाई भरत चंदानी जी यहाँ आते साथ बोले कि मैं थर थर कांप रहा हूं भाभी जी को देखते हुए। भैया भरत चंदानी जी, आप ही नहीं कांप रहे हैं, इनके खड़े होने से नगर का विधायक भी कांपने लगता है। स्थिति बड़ी विकट हो गई है, पलायन करने का विचार किया जा रहा है। लेकिन आपको बतला दूं कि अगर वो शहर के विधायक हैं तो आपके इनके बदौलत। अगर भैया अग्रवाल जी नहीं खड़े होते तो आपके नाम पे होता कांग्रेस का नगर विधायक बिलासपुर। लेकिन क्या करें, हो जाती है गलती कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। हर व्यक्ति चाहता है दांव पेच में आगे बढ़े। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अगली बार आपको नगर विधायक कांग्रेस का बनाना है तो आप सब एक हो जाइए, मिल जाइए। एक अकेला कोई कांग्रेस का लड़ेगा तो मैं समझता हूँ बीजेपी को यहाँ बड़ी कठिनाई हो जाएगी। लेकिन मेरी ये बात सिर्फ ताली बजा के खत्म कर दीजिए, वहां तक पहुंचाइएगा नहीं। शहर में रहना है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, नोटिस मिल जाएगा। और वैसे शहर में इतने गड्ढे खोद दिए गए हैं कि उसके बाद मिट्टी डालने में समय नहीं लगेगा। बहुत अच्छे माहौल में हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारे साथ मेरे मित्रगण आए हुए हैं जो कवि के रूप में आपके सामने हैं। मैं बतला दूं, उस तरफ सबसे दाहिनी तरफ भाई सनत तिवारी जी हैं, वो तो नगर के हैं, शहर के हैं। और उसके बाद हमारे और उनके 2-4 गांठ सामने के टूट गए। हुआ कि हॉस्पिटल में जाके नर्स को देख करके मुस्कुरा दी। इनको पता नहीं था कि जिस नर्स को देख करके मुस्कुराए हैं उससे डॉक्टर का टाका फूटा। वो डॉक्टर डेंटिस्ट था। जब उनके दांत उठाने की बारी आई तो जिसमें दर्द आता है उसको तो छोड़ दिया, बगल वाले को खींच दिया। जब वो जोर से चिल्लाए आई तो बोले कि वो नर्स जो थी उसको देख करके तू क्यों चिल्लाया, बस इसीलिए तेरी दांत निकाल दी। इसके बाद भाई हमारे भास्कर मिश्र जी शहर के हैं, नगर के हैं, बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं। और ज्यादातर इनको देखा नहीं जाता क्योंकि ये अधिकांश समय अपना जो व्यतीत करते हैं बिलासपुर के सेंट्रल जेल में पार करते। मेरा मतलब वहां के कर्मचारी हैं तो इस नाते उनका आना जाना लगा रहता है। और उसके बाद आप एक लंबे कद के देख रहे हैं भाई संतोष शर्मा सागर, जो विदिशा से आए। बहुत अच्छे हजरकार हैं, बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं, पेशे से मास्टर हैं, अंग्रेजी के मास्टर हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक बार ये पढ़ा रहे थे अंग्रेजी, एक इंस्पेक्टर स्कूल में आ गया, बोला कि मास्टर साहब शर्मा जी आप अंग्रेजी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो लास्ट वाले लड़के को यहाँ बुलाइए। इन्होंने बोला ओ बॉय कम हियर। लड़का उठा और यहाँ आ गया। थोड़ी देर बाद में इंस्पेक्टर साहब बोले अब आप अंग्रेजी में इसको वापस भेजिए अपने सीट पर, ये बड़े परेशानी में पड़े। सिर खुजलाया, माथा खुजलाया, जात के ब्राह्मण है, बहुत चतुर है, चले गए लड़के के सीट पर और वहां जाकर बोले हे बॉय। ये अंग्रेजी का स्तर है। और उसके बाद हमारे बैठे हुए भाई दिनेश देहाती,
नाम तो है देहाती, लेकिन लगेंगे नहीं कहीं से देहाती। दरअसल ये लोगों को गच्चा देने के लिए, धोखा देने के लिए कभी लोग इस तरह का नाम रख लेते हैं। भाई दिनेश देहाती। आप इनके दाढ़ी को देखिए, बहुत विशेष रूप से बहुत बकबक करते थे। इनकी मिसेज बोली तुम्हारे आपके मुंह में ताला लगा दूंगा। बोले कैसे लगाओगे, यहाँ तो कोई होल है ही नहीं दोनों लिप्स के बीच में। तो उन्होंने फ्रेंच कट दाढ़ी का स्टाइल दिया, देखिए एकदम लॉक की तरह दिख रहा है। आप इनके सिर के भूगोल की तरफ जाइए। ऐसा कहा जाता है कि दो ही महिलाएं पुरुषों के सिर पर हाथ फेर सकती है, एक तो पत्नी और दूसरा माँ। माँ जब फेरती है तो बच्चे के बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी फेरती है तो दिनेश देहाती है। मैं बोला भैया इतना ज्यादा कैसे हो गया? बोले क्या करें यार, मोहल्ले वाले भी आती फिर। पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था, उस समय इनके सिर का भूगोल एकदम सामने से लेकर पीछे तक सफाचट था। जब ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ, ये रामदेव के उंगली रगड़ने वाले सिस्टम को अपनाए, बीचों बीच एक लाइन आ गया, इधर मध्य प्रदेश और पीछे ये बहुत गजब के दिनेश देहाती जी बहुत सारे मंचों में हमारे साथ रहे। और आपको मैं बता दूं कि लाफ्टर चैलेंज में भी इन्होंने कई एपिसोड में इन्होंने भाग लिया है, और आपके सामने बहुत सरल खोल देते हैं। और होली के माहौल में तो ऐसा होना ही चाहिए। आइए होली के माहौल में हम बात करें। हमारे सामने बहुत सारे हमारे कार्यक्रम सारे सफल इसलिए होते हैं कि हमारे बहुत सारे चाहने वाले हमारे भैया पाठक जी हैं, राही जी हैं, शर्मा जी आए हुए हैं, राजीव अग्रवाल हैं, राज मलकापुरी जी हैं, डॉक्टर त्रिपाठी जी हैं, राजेंद्र चंद्राकर जी हैं, हमारे भैया सुनील भेदी जी आए हुए हैं, और मेरे मित्र अनुराग वर्मा जी हैं। हरीश का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हम कवि सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं। आप देखिए जब कोई पंडित हवन के लिए शुरुआत करता है तो वो देवी देवताओं से पहले इन राक्षसों का नाम आइए हमारा कार्यक्रम कुछ सफल हो, इसलिए राक्षसों को भी आहुति दे दे। आए हुए हैं, इनका सम्मान है बहुत बहुत, और हम आगे बढ़ाएं कवि सम्मेलन को। कवि सम्मेलन जो होता है होली का बहुत अजीब होता है। अभी हमने देखा कि मुशर्रफ, आज का ये न्यूज़ है कि मुशर्रफ पाकिस्तान लौट करके आ गया। मेरा मानना है पाकिस्तान अगर वो लौट कर आ गया तो होगा क्या? कुछ नया कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि वाणी राव जी 7-8 वर्षों के बाद इस स्थान पर आए, इस राघवेंद्र सभा भवन में। तब उनके आने से क्या यहाँ की स्थिति सुधर जाएगी? पंखे टेढ़े हैं, ट्यूबलाइट कर्मचारी ले गए हैं, ना कहीं रौनक है, ना कहीं साफ सफाई है। जब कुछ नहीं है, यही हाल पाकिस्तान का। कुछ भी नहीं है, ना तो वहाँ लाइट है, ना पंखे है, ना कुछ है, खाली विवाद है, झगड़े हैं। और मुशर्रफ आकर लौट गया, होना कुछ नहीं है। हमारी भाभी जी यहाँ आई हुई है, हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें सुधार हो भी जाए, लेकिन पाकिस्तान का उन्नति बड़े चतुर लोग तो तालाब में डंडी डालते हैं एक मछली फंसाने के लिए, ये जाल फेंकते हैं कि बड़ी मछली कैसे और आज बड़ी मछली के रूप में आप फंसी हैं। अगर इस शहर की शोभा जो हार्ट पे, हृदय पर बसा हुआ ये राघवेंद्र भवन और आपके परिवार के नाम का है, चलिए बहुत अच्छी बात है। जी ने पूछे कि कौन कविता कौन